सोचो कि तुम अपनी जिंदगी नॉर्मली जी रहे हो। तुम नॉर्मली स्कूल जाने वाले एक नॉर्मल से बच्चे हो और तुम अपना स्कूल जा रहे होते हो तुम्हारी स्कूल की दोस्त के साथ बात करते करते, लेकिन अचानक तुम्हारे ऊपर एक अजीब सा हमला होता है। और ये कोई ऐसा वैसा हमला नहीं होता, तुम्हारे नीचे एक मैजिकल सर्कल आता है जिसको तुम देख के चौंक जाते हो और तुम बोलते हो ये क्या हो रहा है। और उस मैजिकल सर्कल की मदद से तुम अपने नॉर्मल अर्थ पे से टेलीपोर्ट होकर किसी और दुनिया में चले जाते हो। और वहां जाने के बाद तुम्हारे ऊपर हमला होता है डेंजरस बीस्ट का। मैजिकल बीस्ट तुम्हारे ऊपर हमला करते हैं। तुम उनसे जैसे तैसे करके बच के जब आगे निकलते हो तब तुमको ये मालूम पड़ता है कि तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम एक मैजिकल वर्ल्ड में आ चुके हो और अब तुम्हारे पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स। तुम्हारे पास ऐसी पावर है कि तुम पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हो। तो अब तुम क्या करोगे? क्या तुम इस दुनिया के रक्षक बनोगे कि तुम इस दुनिया के डीमन लॉर्ड बनोगे? अब तुम्हारे ऊपर है जिम्मेदारी, तुम क्या करोगे इस सिचुएशन में। चलो देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने क्या किया है। तो फिर स्टोरी के शुरुआत में हमें दिखाते हैं यहाँ पे एक जंग छिड़ी होती है जहाँ पे सब लोग लड़ रहे होते हैं। कोई मैजिकल पावर्स यूज कर रहा होता है, कोई मैजिकल स्वॉर्ड यूज कर रहा होता है, कोई अर्थ मैजिक यूज करता है, कोई फायर मैजिक यूज करता है और कोई विंड मैजिक यूज करता है। और यहाँ पे जो भी दुश्मन होते हैं वो लोग बोलते हैं कि अरे बाप रे, एनिमी टीम में इतने सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, अब हम इनके सामने कैसे लड़ेंगे। और इसी के बीच में हमारा मेन बंदा बोलता है कि हाँ, कुछ समय पहले तक मैं मेरी जिंदगी नॉर्मली जी रहा था एक हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह, और आज मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड रीन, हम दोनों इस दूसरी दुनिया में आ चुके हैं और यहाँ के टॉप मैजिशियन जैसे हैं हम लोग। बहुत कुछ बदल चुका है। ऐसा बोल के वो एंट्री लेता है और वो जैसी एंट्री लेता है वैसे वो यहाँ के सारे सोल्जर्स को एक ही अटैक में हरा देता है और बोलता है कि अब मैं यहाँ का सबसे पावरफुल इंसान बन चुका हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कैसे नॉर्मली ये लोग इनकी दुनिया में चल रहे होते हैं। कुछ टाइम पहले की बात होती है कि रीन और तो और हमारा हीरो अपने स्कूल जा रहे होते हैं, जहाँ पे रीन से वो बोलता है कि ओह, तो तुम्हारा स्कूल का टेनिस प्रैक्टिस है क्योंकि तुम तुम्हारा टेनिस का बैट लेके जा रही हो। तो वो बोलती है हाँ, बस उसकी प्रैक्टिस मुझे करते रहना है। इतने में हमारे हीरो को फील होता है कि उसके पास से एक पत्ता उड़ के जाता है और तभी वो देखता है कि पीछे से एक बंदा साइकिल चलाते हुए अपने फोन में देखते देखते इनके पास आ रहा होता है और वो इनको ठोकने वाला था। तो हमारा बंदा रीन को बचाते हुए उसको धक्का मारता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि अलग एक कैसल के अंदर कोई तो एक मंत्र पढ़ रहा होता है एक मैजिकल सर्कल के बीचों बीच। एंड उसके मैजिकल सर्कल का जैसे ही वो स्पेल खत्म हो रहा होता है तभी वहां पे कोई तो आदमी आता है जो कि उसके पीछे वाले लड़के को मार देता है और उसका पूरा खून इस सर्कल पे गिरता है। फिर ये इंसान हमारी इस लड़की को, जो कि मैजिकल सर्कल बीचों बीच होती है, उसके ऊपर हमला करने के लिए आ गया था, लेकिन वो खुद मर जाता है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे हमारा बंदा रीन से पूछता है, रीन तुम ठीक हो ना? तो रीन बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, बट ये हो क्या रहा है हमारे साथ। मीनवेल वो बोलते हैं कि ताइची, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है, बोलते हैं कि तुम्हारे पैर के नीचे क्या हो रहा है। तो देखता है कि उसके पैर के नीचे एक सर्कल बनता है और वो सर्कल हमारे हीरो को फॉलो कर रहा होता है। तभी वो बोलता है रीन तू इस सर्कल से बाहर निकल, ऐसा बोल के रीन को धक्का मारता है। तो फिर ये सर्कल एक्टिवेट होता है और वो हमारे ताइची को टेलीपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन ये गधी रीन भाग के आगे जाती है और हमारे ताइची को टच करती है। आई मीन बहन, तेरे अंदर सर्वाइवल सेंस है कि नहीं? तू देख रही है कि तेरे सामने कुछ इंसेन चीज हो रही है जो कि किसी इंसान को गायब कर रही है, तो तू उससे दूर भागी। भाई वो इंसान तेरा घर वाला थोड़ी है, कोई तेरा रिश्तेदार थोड़ी है, तेरा स्कूल का दोस्त है। तू उसको बचाने के लिए आगे बढ़ गई, तूने अपनी पूरी जिंदगी छोड़ दी, तेरे को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, तू जाके उसको छू दी। ले भाई मैं तो इसको छूंगी, तूने उसको छुआ और अब तू भी उसके साथ टेलीपोर्ट हो चुकी है इस नए दुनिया में। फिर ये दुनिया में पहुंचने के बाद हमारे हीरोज आसपास घूमते हैं, देखते हैं कि उनके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। वो लोग बोलते हैं कि चलो हम दोनों ठीक तो है, लेकिन हमारा थोड़ा सर घूम रहा है। अब यहाँ पे ये लोग आते हैं तो रोशनी बहुत होती है, लेकिन थोड़ा बहुत चलते चलते इनका बहुत टाइम हो जाता है कि यहाँ पे शाम होने लगती है। तो हमारा हीरो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से हम अर्थ पे है ही नहीं, हम किसी और दुनिया में। तो ये सुन के हमारी रीन बोलती है क्या बात कर रहे हो तुम? इतने में इनके सामने आता है एक ये बड़ा सा घोड़े जैसा मॉन्स्टर, जिसको ये लोग देख के टेंशन में आते, बोलते ओ माय गॉड अब हम क्या करें। और ये घोड़ा जिसके सर पे सींग होता है वो रेडी होता है इनके ऊपर हमला करने के लिए, और ये बहुत डरावना दिख रहा होता है। वो भागता है, इनके ऊपर हमला करता है। तो हमारा ताइची रीन को धक्का मार के नीचे झुकाता है, बोलता है कि ओए रीन, ये लगता है हमारे पीछे पड़ चुका है, एक काम करते रीन, तू यहाँ से भाग जा और मैं तुझे बचाने की कोशिश करूंगा। रीन बोलती नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तुम मुझे बचाने के लिए अपनी जान नहीं दे सकते। फिर ये सब देख के रीन वहां से नहीं हटती। तो हमारा हीरो मतलब ताइची भाग के जाता है उस घोड़े के पास और उसके साइड में निकल लेता है, बोलता है कि मैं इसका ध्यान भटकाऊंगा। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है, बोलते ए घोड़े इधर आ, मेरे पे हमला कर, घोड़े ओए काले घोड़े मेरे पे हमला कर, ऐसा बोल के उसको बुला रहा होता है। लेकिन वो घोड़ा हमारे हीरो पे ध्यान नहीं देता। तो फिर हमारा हीरो एक पत्थर उठा के घोड़े को मारता और बोलता है भाई इस पत्थर से तो कुछ हुआ ही नहीं, घोड़े के ऊपर कोई चोट ही नहीं आई। और फिर घोड़ा गुस्सा होता है, हमारे हीरो पे आता है अटैक करने के लिए। वो हमारे हीरो के ऊपर कुछ तो मैजिकल अटैक मारने वाला होता है कि इतने में घोड़े के मुंडे के ऊपर हमला होता है एयर कटर से, क्योंकि एक मैजिकल अटैक होता है। फिर ये टकलू अंकल आगे आते हैं और वो अपने स्वॉर्ड से घोड़े के ऊपर हमला करना शुरू करते हैं। घोड़ा उनके ऊपर फायर अटैक करता है और घोड़ा रेडी होता है उन पर हमला करने के लिए। मीनवाइल कोई तो झाड़ियों के अंदर से घोड़े के ऊपर एक एरो मारता है और बोलता है कि हाँ ये ऑब्सीडियन हॉर्सेस इतने खतरनाक होते हैं कि यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं ये लोग, बट मेरे मिथिकल एरो से लोग मर जाते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि टकलू अंकल जो होते हैं वो बोलते हैं कि अभी इस घोड़े को हमने न्यूट्रलाइज कर लिया तो तुम टेंशन मत लो। फिर ये बंदा बोलता है जिसने एरो मारा होता है कि इसका नाम ऑब्सीडियन हॉर्स इसीलिए है क्योंकि इसके नाक के ऊपर जो तुम देख रहे हो बड़ा सा हॉर्न निकल रहा है वो ऑब्सीडियन का बना हुआ,
जो कि एक रेयर मटेरियल है। आई मीन माइनक्राफ्ट के प्लेयर्स को तो पता ही है ऑब्सिडियन के बारे में। ऐसे ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे। फिर एक छोटी सी बच्ची आती है जो अपना मैजिकल सर्कल यूज़ करती है इस घोड़े के ऊपर, और उससे वो फायर अटैक मार के घोड़े को मार देती है। वेल इसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि चलो अब तो मुझे समझ है कि हम लोग नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं है और हम लोग किसी डिफरेंट वर्ल्ड में आ चुके हैं। फिर ये लोग हमारे हीरोज को लेके जाते हैं हेल्प करने के लिए। रात के टाइम पे लोग कैंप फायर के पास बैठे होते हैं जहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं। तो ये एरो वाला बंदा बोलता है तुम्हारे कपड़े इतने डिफरेंट क्यों है, लेकिन तुम्हें ये फिट अच्छे से हो रहे, तो मैं कुछ इतना बोलूंगा नहीं। वेल इसके बाद ये लोग यहाँ पे बातें करते हैं जहाँ पे इनको ये सब मालूम पड़ता है कि असल में इनके टाउन के ऊपर और ये पूरे एरिया में मॉन्स्टर्स का नंबर बहुत बढ़ चुका है और बहुत सारा हमला हो रहा है। तो ये लोग बोलते हैं कि अब हम करें तो करें क्या। मीनवेल हमारा हीरो ताइची बोलता है कि काम करो, तुम लोग मुझे उस टाउन में लेके जाकर छोड़ सकते हो क्या जहाँ पे तुम लोग आए हो। तो वो लोग बोलते हैं हाँ हम तुम्हें उस टाउन में छोड़ सकते हो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम वहाँ पे अपने लिए नया कुछ काम ढूंढ सकते हो और तुम वहाँ पे सेफ भी रहो क्योंकि टाउन के ऊपर इतने हमले नहीं होते। मीनवेल रात को हमारा हीरो जाता है रीन के पास और उससे पूछता है कि तुम इतनी सैड क्यों हो, क्या तुम मुझसे नाराज हो। तो रीन बोलती है हाँ मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना चले गए उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, मैं तो इस दुनिया में अकेली हो जाती। तो तुम अगली बार ऐसा कभी नहीं करोगे, तुम मुझे अकेला छोड़ के किसी से लड़ने के लिए नहीं जाओगे जहाँ पे तुम्हारी जान को खतरा हो। तो ये सब सुन के हमारा ताइची बोलता है हाँ ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ। इससे हमें ये तो पता चला कि भाई रीन ताइची से बहुत प्यार करती है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज उसी चैरियट में बैठ के इन सबके साथ बात करते करते जा रहे होते हैं। लोग हंसी मजाक कर रहे होते और ऐसे बात करते करते ये लोग टाउन में पहुंच जाते हैं। टाउन में पहुंचने के बाद हमारे हीरोज बोलते हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग एडवेंचरस बनेंगे। तो हमारे ये जो मेन 3 हीरो होते हैं टकलू अंकल, एरो बॉय और ये मिस्टीरियस गर्ल, ये लोग इनसे कहते हैं कि हाँ तुम्हें अगर एडवेंचरर बनना है तो तुम्हें उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो तुम वो कर सकते हो। और ये लोग ऐसा बोल के टकलू अंकल इन लोग को थोड़े पैसे देते हैं और बोलते हैं कि तुम थोड़े पैसे रखो ताकि तुम लोग यहाँ पे आराम से कुछ टाइम तक रह सको और अपना ध्यान रख सको। ऐसा बोल के ये लोग यहाँ से निकलते हैं इनको बाय बाय बोल के। फिर ये लोग जाते हैं एडवेंचरस की गिल्ड में जहाँ पे गिल्ड लेडी इनसे बात करते हैं और कहती है कि तुम लोग यहाँ पे खुद को रजिस्टर करने आएगा। तो ये लोग बोलते हैं हाँ। फिर इन लोग को एक बुकलेट मिलता है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि हमारा रेस ह्यूमन है। तभी लोग देखते हैं कि इनके आसपास बहुत सारे नॉन ह्यूमन रेस के लोग भी होते हैं, जैसे ड्वार्फ्स हो गए, एल्फ्स हो गए, के लोग आसपास घूम रहे होते हैं। तभी लोग नोटिस करते हैं ये लोग इन लोग के वर्ल्ड की डिफरेंट लैंग्वेज को रीड करके समझ पा रहे हैं। तो लोग बोलते हैं कि हम लोग ये रीड कैसे कर पा रहे हैं। बाय द वे अगर आप लोग को वीडियो मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अभी ऐसे ही मजेदार वीडियोस आप लोग को मैं रोज लाता रहूंगा। रोज नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन लाता रहूंगा। इसके बाद गिल्ड लेडी यहाँ पे आती है और इनसे कहती है कि तुम लोग अगर रेडी हो तो तुम लोग इस मैजिकल बॉल पे अपना हाथ रख के अपना मैजिकल एट्रीब्यूट चेक कर सकते हो। तभी फिर रीन बोलती है ठीक है मैं मेरा हाथ रखूंगी बॉल के ऊपर। ऐसा बोल के रीन अपना हाथ बॉल पे रखती है तो कुछ टाइम तक कुछ नहीं होता। तो बोलती है हाँ मुझे तो पता था कि कुछ होने नहीं वाला। लेकिन उसके बाद हमें दिखता है कि बॉल के अंदर 4 कलर के छोटे छोटे ऑब्स घूमते हैं। तो ये देख के गिल्ड लेडी बोलती है ओ माय गॉड मुझे पता नहीं था कि आप लोग इतने स्ट्रांग हो, ये तो एक नेक्स्ट लेवल का मैजिक हो रहा है। एक काम करते हैं हम लोग आपको दूसरे रूम में लेके जाते हैं। लेकिन इतने में हमारा ताकेची बोलता है एक बार मुझे भी चेक करने दो। ऐसा बोल के वो बॉल के ऊपर हाथ रखता है। तो जैसे ही बॉल पे हाथ रखता है वैसे ही बॉल टूट जाता है। ये देख के ताकेची बोलते हैं अरे ओ माय गॉड आई एम सो सॉरी मैंने आपका बॉल तोड़ दिया। तो वो बोलती है ये आपने कैसे कर दिया, ये तो आज तक कभी हुआ नहीं है, 1 मिनट रुकिए। ऐसा बोल के वो गिल्ड लेडी वहाँ से भागती है। मीनवाइल गिल्ड के लोग भी यहाँ पे बातें करना शुरू करते हैं इनके बारे में। गिल्ड के एकदम इंसेन लोग यहाँ पे आते हैं। गिल्ड मास्टर आता है, वो बोलता है कि मैं तुम लोग को आज ही एडवेंचरर करके घोषित करता हूँ, लेकिन तुम लोग अभी ये वुलान के साथ जाओगे। वुलान ये हमारी गोल्डन बाल वाली बंदी होती है। फिर वुलान उनको लेके जाती है एक रैंडम रूम में जहाँ पे एक लड़की बाहर निकल जिसने सिर्फ अपना अंडरवेयर पहन के रखा होता है। ये सीन मैं आपको इतने से दिखा नहीं पाऊँ क्योंकि मुझे इसको सेंसर करना पड़ेगा। वो बोलती ओ तुम यहाँ पे कुछ लोगों को लेके आई हो। फिर उसके बाद वो इनको ये सब बताती है कि ये लोगों ने कैसे कैसे मैजिकल बॉल को डिस्ट्रॉय किया, ये किया वो किया। तो गिल्ड मास्टर ने मुझे कहा कि मैं इन लोगों को तुम्हारे पास लाऊं और तुम्हारे गाइडेंस में रखूँ। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है। फिर हमारी ये मैजिकल गर्ल बोलती है कि रुको मैं तुम लोग को ये दोनों आर्टिफैक्ट देती हूँ, इसको तुम यूज़ करो। तो वो लोग उस आर्टिफैक्ट को यूज़ करते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी मैजिकल एबिलिटी को टेस्ट करेगा और बताएगा तुम्हारे अंदर कितना मैजिकल पावर और तुम्हारा एट्रीब्यूट क्या है। फिर दोनों के दोनों उस आर्टिफैक्ट को पकड़ते हैं और उनका रीड आउट आता है। ये जो हमारी मैजिकल गर्ल होती है इसका नाम होता है लेमिया, तो मैं इसको लेमिया बोलूंगा। वो उन लोग का मैजिकल रेटिंग देखते और बोलती है इतना हाई रेटिंग कैसे आया तुम लोग का, और आज से तुम लोग एडवेंचरर तो बन चुके हो लेकिन तुम लोग अभी मेरे अंडर काम करोगे कुछ टाइम तक, क्योंकि मुझे तुम लोग को ट्रेन करना है कि तुम तुम्हारा मैजिकल एबिलिटीज को कैसे यूज करोगे। वेल फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कैसे इस एपिसोड के स्टार्ट में वो जो मास्टरमैन आया था उस लड़की के पास जिसने मतलब मैजिकल सर्कल समन किया था, वो बोलता है कि अच्छा तो उसकी समनिंग रिचुअल पूरी हो गई और वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, कोई बात नहीं हम उन्हें ढूंढ के क्रश कर देंगे। वेल फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरो का मैजिकल पावर 1,20,000 होता है और तो उसका मैजिकल स्ट्रेंथ भी 40,000 के ऊपर होता है, जो कि बहुत ज्यादा रेयर होता है। तो ये सुन के हमारा हीरो बोलता है इसका मतलब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो वो बोलती है हाँ तुम बहुत स्ट्रांग हो। फिर वो बोलती है कि जो रीन है उसका 37,000 है मैजिक कैपेसिटी और तो उसका मैजिकल स्ट्रेंथ है 5,000, तो वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस वर्ल्ड के लिए। लेकिन तुम मेरे भाई
तुम इस वर्ल्ड के लिए, क्या तुम इस पूरे यूनिवर्स के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। तभी वो बोलते कि जिन लोग का 10,000 और 2,000 के ऊपर होता है मैजिकल कैपेसिटी और स्ट्रेंथ, वो लोग सीधा रॉयल मेजेस बन जाते हैं, मतलब सीधा किंग के नीचे काम करते हैं वो लोग। तो तुम लोग तो बहुत ही हाई लेवल के हो यार। फिर तभी वो अपना खुद का बताते हैं कि उसका 43,000 है स्ट्रेंथ और 6,000 उसकी पावर है, मतलब हमारे हीरो की पावर भी इससे 4 गुना एटलीस्ट ज्यादा है भाई। फिर भी ये बोलते कि अब मैं तुम्हें ये बताऊंगी तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स क्यों बनोगे। तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स इसीलिए बनोगे क्योंकि तुम लोग को अपना मैजिक यूज करना नहीं आता, तो मैं उसमें तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर तभी वो बोलते कि देखो तात्सुया, अगर तुम अच्छा खासा अपना मैजिक यूज करना सीख गए तो तुम लिटरली पूरे के पूरे देश को तबाह कर सकते हो, और तो और तुम्हारे पास हर एक वो चीज़ होगी जो हर इंसान चाहता है। ऐसे देख के हमारी लूमिया उसके पास आती है और तभी हमारी जो रीन होती है वो हमारे हीरो का आंख पकड़े बोलती है गलत जगह पे मत देखो, तो मैं भी आपको गलत जगह नहीं दिखा सकता। वेल इसके बाद हमारी लिमिला जो होती है वो हमारे हीरो को खाना खिलाती है। वो मजे से खाना खा रहे होते हैं और तभी वो उनको मैजिक के बारे में बताती है। बोलती है कि हर एक मेज को मैजिक यूज करने के लिए स्पिरिट से उनकी पावर एब्जॉर्ब करके मैजिक यूज करना पड़ता है, और इस दुनिया में होता है फायर, विंड, वाटर और अर्थ, ये 4 टाइप के मैजिकल एलिमेंट्स होते हैं। कुछ लोग के पास 1 एलिमेंट की पावर होती है, कुछ के पास 2, और बहुत रेयर केसेस में लोगों के पास 3 एलिमेंट की पावर होती है। लेकिन तुम्हारे पास रीन चारों एलिमेंट्स की पावर है, तो तुम बहुत स्ट्रांग हो, तो तुम चारों एलिमेंट से उनकी पावर बोरो कर सकती हो। वो बोलते कि इस दुनिया में तुम अकेली हो जिसको चारों के चारों स्पिरिट्स ने चूज किया, तो तुम उन चारों की पावर यूज कर सकती हो। तभी हमको ये मालूम पड़ता है कि जो हमारा हीरो है उसको तो कोई भी स्पिरिट ने चूज किया ही नहीं होता है, इसका मतलब कि वो एक सॉसरर नहीं है। लेकिन वो बोलती कि मेरे टेस्टिंग के वजह से मुझे ये मालूम पड़ा है कि तुम एक मेज नहीं, तुम एक सॉसरर हो जो कि मेज के ऊपर होते हैं। तब हमें ये मालूम पड़ता है कि जो मेजेस होते हैं वो तो स्पिरिट से उनकी पावर बोरो करके यूज करते हैं, लेकिन जो सॉसरर्स होते हैं वो डायरेक्टली स्पिरिट्स को यूज करते हैं अटैक करने के लिए। तो मतलब हमारा हीरो लिटरली स्पिरिट्स को यूज कर सकता है उनकी पावर के साथ, तो उसको स्पिरिट से पावर बोरो नहीं करना है, वो स्पिरिट को ही लाके बोल सकता है कि ओ स्पिरिट चल मेरे लिए फाइट कर, ऐसा। इसका मतलब ये बंदा तो बहुत ज्यादा ओपी है भाई। फिर इसके बाद हमारे हीरोज की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी लिमिलिया अपने मैजिकल पावर से एक पूरे पेड़ को तोड़ देती है और उसके हाथ से ब्लू कलर की रेज निकल रही होती है। मीनवेल हमारा हीरो ताइची एकदम थक चुका होता है, लेकिन तभी उसके कान से आता है गुड लक ताइची। तो बोलता है ये किसने बोला, तो बोलता है किसने बोला ये, लेकिन उसके कान के पास से एक ग्रीन कलर की स्पिरिट गई होती है जिसके बारे में हमें इस वक्त नहीं पता होता है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी ब्लॉन्ड गर्ल हमारी रीन को अपने हाथ में आग कैसे लगाते हैं वो सिखा रही होती है। वो बोलती तुम्हें बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा, लेकिन हमारी रीन वो बहुत चालाक होती है, वो लिटरली साइंस यूज करती है कि फायर जो बर्न होता है उसके लिए ऑक्सीजन लगता है वगैरह वगैरह, ऐसा करके वो अपने हाथ में फटाक से आग लगाती है। फिर वो कहती है कि देखो रीन तुमने तो बहुत अच्छे से फायर बना दिया और ये बहुत अच्छी बात है, ये कह तो लिटरली अनएक्सपेक्टेड था। फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत अच्छी खासी बातें करते, तभी वो कहते हैं कि तुम्हें जो भी चीज़ बनाना उसको तुम्हें इमेजिन करना। तो रीन बोलती है एक सेकंड मेरे दिमाग में कोई चीज़ है, मुझे उसे ट्राई कर दो। ऐसा बोल के रीन अपने हाथ में ब्लू फ्लेम वाली फायर बनाती है, क्योंकि उसने वही फायर देखा होता है गैस से निकलते हुए। तो ये देख के हमारी ब्लॉन्ड गर्ल बोलती है कि मैं तो आज तक कभी ये फ्लेम देखा ही नहीं, ये तो मैजिक एक नए लेवल का है, ये क्या हो रहा है। फिर इसके बाद रीन जाती है हमारे हीरो से मिलने के लिए जो कि रेस्ट कर रहा था, क्योंकि वो बहुत थक चुका होता है पूरे दिन काम करने के बाद। तभी रीन बोलती है कि उसको अच्छा खासा प्रेजिंग मिला और उसने बहुत अच्छा काम किया। मीनवेल हमारा हीरो थक चुका होता है, लेकिन तभी हमारा हीरो भी ध्यान लगाता है तो उसको वापस से उसी स्पिरिट की आवाज़ आती है कहीं ना कहीं से, और तभी वो स्पिरिट बोलती है कि अपने पूरे मैजिक को फोकस करो अपने हाथ पर, मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलने आऊंगी। और तभी हमारे हीरो का हाथ चमकने लगता है। तो ये देख के रीन बहुत खुश होती है और तभी वो पूछता है कि तुम्हें किसी और की आवाज़ आई, तो रीन बोलती नहीं मुझे किसी की आवाज़ नहीं आई। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाती है कि हमारे हीरोज फिर से खाना खा रहे होते और मजे भरे बातें कर रहे होते। तभी हमारी लुमिलिया उनसे कहती है कि तात्सुया मुझे लगता है कि तुम्हें ना एक स्वॉर्ड मास्टर बनना चाहिए, क्योंकि तुम उस चीज़ में बहुत अच्छे हो, तुम्हें मैजिक उसी तरीके से यूज़ करना चाहिए एक स्वॉर्ड के थ्रू। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है। तो वो कहती है कल से तुम्हारी और कड़क ट्रेनिंग चलेगी। फिर रात के टाइम पे हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरोज जब सो रहे होते तो हमारी गर्ल्स आपस में बात कर रही होती है और लोग कहते हैं कि ये लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे, मुझे कुछ पता नहीं अब क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तभी उसके बाद हमारी लुमिलिया कहती है कि देखो 3 दिन के बाद मैं इन लोग को यहाँ से निकाल दूंगी, क्योंकि इन लोग की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद ये लोग अपने ही हाथ पे रहेंगे, तो हमें नहीं पता कि इनके साथ क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये लोग इस दुनिया को बदल सकते हैं। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे वही वो समनिंग गर्ल होती है जिसने इनको यहाँ पे समन किया होता है और वो गॉड के सामने प्रे कर रही होती है। वेल इसका हमको ये मालूम पड़ता है कि हमारे हीरोज अपने आप को फिजिकली डेवलप कर सकते हैं अपने पावर को फिजिकली एनहांस करके। तभी हमारे हीरो के सामने एक आता है वुल्फ। तो हमारा हीरो खुद को 15 लेवल से पावर अप करता है और उस वुल्फ पे मुक्का मारता है, वुल्फ नीचे गिरता है। फिर वो आगे बढ़ता है और वुल्फ के गले में अपना स्वॉर्ड घुसेड़ के उसको मार देता है। मीनवेल रीन यहाँ पे अपना अटैक कर करके बहुत सारे लोग को मार रही होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बनीज होते हैं और ये बनीज भी इंसानों को खाते हैं। तो रीन इनके ऊपर हमला करके इनको मार रही होती है। वो वाटर अटैक यूज करती है, लाइटनिंग अटैक यूज करती है, मल्टीपल अटैक्स यूज करती है। मीनवेल हमारे हीरो ने 3 फैन वुल्फ्स को मार दिया होता है
और हमारे टीचर्स इन लोग को यहाँ पे प्रेस कर रहे थे कि ये लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मीनवाइल ये लोग यहाँ पे खड़े होकर इनको देख रहे होते, तभी हमारे हीरोज के सामने फिर से वही ऑब्सिडियन हॉर्स आता है, लेकिन इस बार टेबल्स टर्न हो चुके हैं। हमारे हीरोज इस बार पहले वाले रुकीज नहीं है, उनको पता है मैजिक के बारे में। तो अब हमारे हीरोज इससे कैसे फाइट करेंगे, चलिए देखते हैं। हमें अगली सीन में देखा था इन लोगों ने उस हॉर्स को मार भी दिया होता और उसका ये लोग मस्त खाना खा रहे होते, क्योंकि इन लोगों ने जिन भी चीज़ों को मार के रखा है उन सबका मस्त खाना खा रहे होते। तभी हमारी लिमिला बोलती है दिल खोल के खाओ, ये तुम्हारा आखिरी खाना जो तुम मेरे साथ करो, इसका तुम लोग कल सुबह से खुद की जर्नी पे निकलने वाले हो, तुम लोग को एडवेंचर बनना था तो तुम लोग निकल सकते हो यहाँ से। तो लोग बोलते अरे हाँ थैंक यू। मीनवाइल फिर हमारी जो लुमिलिया होती है वो इनको बताती है कि तुम लोग असल में हमारी दुनिया के हो ही, तुम लोग हो किसी और दुनिया से, और तुम लोग को हमारी दुनिया में लॉस्ट वंस कहते हैं। और लॉस्ट वंस वो लोग होते हैं जिनको दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में समन किया जाता है किसी बहुत ही बड़े एंटिटी के थ्रू, जो उनको समन करके यहाँ पे मैजिकल पावर देता है और उनसे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टास्क कराता है। और तुम लोग को यहाँ पे क्यों समन किया गया वो हमें नहीं पता, तुम्हारे पैर के नीचे शायद से एक मैजिकल सर्कल आया होगा जिसके वजह से तुम यहाँ पे आए थे। तभी हमारा हीरो बोलता है हाँ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। तभी इनको मालूम पड़ता है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो लोग ये मैजिक यूज़ कर सकते हैं। तभी हमारा हीरो बोलता है अगर ऐसी बात है तो हम लोग उनको ढूंढने किसने हमको यहाँ पे समन किया। इसके बाद हमारे हीरोज सोने जाते हैं, जहाँ पे सोते हुए हमारे हीरोज बात करते हो। तभी हमारे हीरो बोलता है कि रीन थैंक यू सो मच तुम मेरे साथ यहाँ पे, वरना मैं अगर अकेले यहाँ पे आता तो मैं पागल हो गया होता। फिर ये लोग बोलते हैं कल से हम एडवेंचरस बनने वाले हैं। ऐसा बोल के दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और सो जाते हैं। सोते हुए हमारे हीरो को फिर से उसी स्पिरिट की आवाज़ आती है और वो स्पिरिट उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ। ऐसे बोल के वो वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो ताइची एक फार्म वाले एरिया में खड़ा होता है और उसके आसपास हर जगह हरियाली हरियाली होती है। और वो बोलता है कि तुम कौन हो और तुम मुझसे बार बार बात करने की कोशिश क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है स्पिरिट कि मैं तुम्हारे सामने बहुत जल्दी आऊंगी। ऐसे बोल के वहाँ से गायब हो जाती है और ताइची अपनी नींद से उठता है तो बोलता है कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि हो क्या रहा है मेरे साथ। ऐसा बोल के वो अपना खिड़की खोल के बाहर देखता है और फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि उन लोग को 2 हफ्ता हो गया टाउन में आके और वो लोग अब एडवेंचरर बन गए और यहाँ पे ये लोग छोटे मोटे काम करते हैं और ये लोग सब लोग से मिल चुके जिन लोगों से पहले मिले थे और इस वक्त वो लोग ई रैंक पे हैं। इसके बाद हमारा हीरो जाता है वो गिल्ड वाले कैंटीन में, जहाँ वहाँ पे वो जाता है तो वो देखता है कि जो हमारी रीन होती है वो पढ़ाई कर रही होती है आसपास के एरिया के बारे में। तो बोलता है कि तुम हमेशा पढ़ती रहती हो। फिर यहाँ पे इनके सामने गिल्ड लेडी आती है जो इनको कॉफी देती है और कॉफी के साथ साथ वो इनसे कहती है कि तुम लोग के लिए एक समन भी आया है ऑफिशियल गिल्ड की तरफ से। तो हमारे हीरोज उस समन वाले लेटर को खोलते हैं और पहुंच जाते हैं ऑफिशियल गिल्ड के ऑफिस में। यहाँ पे इनको मालूम पड़ता है कि इन लोग के लिए एक स्पेशल मिशन रखा है यहाँ के गिल्ड मास्टर ने, जो कि होता है कि इनको एक पास वाले गांव में जाना है और वहाँ का एक बार के अंदर जाके वहाँ के बार टेंडर से कुछ तो पूछताछ करनी है कि चीज़ों का सप्लाई डिमांड ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। प्लस इन लोग को इसके लिए 7 सिल्वर कॉइन मिलेंगे और उसके साथ साथ इन लोग को बोनस भी मिलेगा अगर इन्होंने अच्छा इन्फॉर्मेशन लाया तो। तभी इनको ये मालूम पड़ता है कि ये असल में ई रैंक वाले एडवेंचरर्स के लिए था, लेकिन वो लोग बहुत बार हार चुके हैं। फिर इन लोगों ने ये डी रैंक वालों को दिया और 2 बार डी रैंक के एडवेंचरर्स हार चुके हैं। तो ये लोगों ने बोला कि लेकिन हम तो ई रैंक के, अब हमको क्यों दे रहे हो। तो फिर हमारा गिल्ड मास्टर बोला कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज को मैं जानता हूँ, इसलिए मैं ये वाला एडवेंचर तुमको दे रहा हूँ, तुम्हें ये टास्क करना पड़ेगा। अगर तुमने ये टास्क कर लिया तो तुम डायरेक्टली ई से डी रैंक पे आ जाओगे, और अगर तुम भी ये टास्क में फेल होगे तो मुझे ये टास्क किसी सी रैंक वाले एडवेंचर को देना पड़ेगा। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो बोलता है कि देखो जो सामने वाला टाउन है वहाँ पे ना बहुत बार चीज़ें चोरी हो रही है और उनको स्मगल करके लेके जाया जा रहा है, तो हमें पता नहीं कि उन चीज़ों के साथ क्या हो रहा है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम चेक करो कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पे और कुछ नहीं। फिर ये लोग निकलते हैं अपने एडवेंचर की तरफ। जैसे ये लोग शहर के बीचों बीच जा रहे होते तभी हमारा तात्सुया कहता है कि उसको हमारी लुमिलिया ने कहा था कि तुम अपने लेवल को 30 के ऊपर एनहेंस मत करना, वरना लोगों को तुम्हारे ऊपर डाउट आना शुरू हो जाएगा। तो इसी सब बातों में ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी रीन को यहाँ पे एक फ्रूट दिखा तो वो फ्रूट लेने के लिए आगे बढ़ती है। बोलते कि फ्रूट कितने का। तो वो अंकल बोलते कि 1 सिल्वर कॉइन का तुम्हें 3 फ्रूट मिलेगा। तो ये सुन के वो बोलते कि इतना प्राइस कैसे बढ़ गया था। तभी अंकल बोलते कि देखो बहन, असल में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रहा है सामानों का, इसीलिए हम लोग को प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है, हम लोग के खुद के पास सामान आ ही नहीं रहा, तो हम क्या करें। तभी इनको ये भी मालूम पड़ता है कि यहाँ पे बहुत कम गाड़ियाँ आ रही है और तभी जो ये दुकानदार होता है वो बोलता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि जो भी गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही है उनके ऊपर मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं, इसीलिए हमें और फ्रूट मिल ही नहीं रहा है। तभी ये लोग यहाँ बैठ के बातें कर रहे होते कि इनको भी क्या करना चाहिए, क्योंकि हाँ यहाँ पे लोगों के पास फूड नहीं है, सामान नहीं है, तो वो लोग खरीद भी नहीं पा रहे बहुत सारी चीज़ें, इससे लोगों की हालत खराब हो रही है। ये लोग ऐसे यहाँ पे बातें कर रहे होते कि शायद सच में मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं कि तभी एक इंसान जिसने हुडी पहन के रखा होता है वो इनको देख के यहाँ से भाग के जा रहा होता है। तो हमारे हीरोज रात का वेट करते हैं। फिर इसके बाद हमें दिखाते कि हमारे हीरोज इस बार में आ जाते हैं और यहाँ पे आके लोग जूस मांगते। तो अंकल बोलते हैं हमारे पास इतनी सस्ती जूस नहीं है, और आसपास के लोग भी हंस रहे हो। तो एक लोग बोलते हैं ठीक है हमें पानी दो। फिर ये लोग पानी पीते हैं और पानी पीते पीते लोग बोलते हैं वैसे मुझे पता चला कि तुम लोग के पास बहुत स्पेशल चीज़ें मिल रही है, अगर ऐसा कुछ है तो हम तुमसे वो खरीद सकते हैं अच्छे खासे दाम में। ऐसे बोल के लोग यहाँ पे पैसे रखते हैं, जो देख के इनके पीछे के लोग बोलते हैं ओ इतने सारे पैसे। और दुकानदार बोलते हैं कि देखो बेटा मेरे पास तो ऐसा कोई चीज़ नहीं मिलता, मुझे नहीं पता कि तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो। और पीछे के जो गुंडे लोग होते हैं वो लोग इन पे हमला करते, लेकिन हमारे हीरोज उन सबको मार मार के वहीं पे गिरा देते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि देखो भाई हमें नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन हम लोग को बस बोला गया था कि चीज़ों को लूट के लेके आओ, बस हमने वही काम किया और कुछ नहीं।
हम सिर्फ चीज़ों को यहाँ पे लेके आए क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पे उन सब गाड़ियों के ऊपर हमला हुआ, तो हमने बस सामान उठाया लेके भाग गए। हमने कोई हमला नहीं किया, हम सिर्फ सामान लेके आए थे और कुछ नहीं। फिर लोग बोलते ये सब अटैक यहाँ जगह पे हुआ था, तो हमारे हीरोज बोलते ठीक है हम उस जगह को जाके चेक करेंगे। फिर हमारे हीरोज आगे बढ़ते हैं उसी रोड पर, बोलते कि हाँ जैसे उनकी बात में सच्चाई तो लग रही थी क्योंकि उन लोग के अंदर इतनी ताकत थी नहीं कि वो लोग डी रैंक के एडवेंचरर्स को हरा पाते। वेल तो मतलब उन्होंने तो कुछ हमला किया नहीं, उन्होंने सिर्फ चोरी की, वो भी किसी और के हमले के बाद, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे बोल के लोग आगे बढ़ते, तभी इनको दिखता कि इनके सामने 3-4 लोग अपने आप को कपड़ों में ढक के आए होते हैं और वो लोग रेडी होते हैं इनके ऊपर हमला करने के। तो हमारे हीरोज बोलते कि ओ लगता है हमें पता चल गई कौन इनके पीछे पड़ा हुआ है। फिर हमारे हीरो आगे बढ़ते हैं इन पे हमला करने के लिए, इनके बीच स्वॉर्ड फाइट चल रही होती है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि अभी हमें ध्यान देना पड़ा कि हम इन्हें मार न दे, अभी लोग स्वॉर्ड टू स्वॉर्ड क्लैश कर रहे होते हैं। तभी लोग बोलते हैं अभी इन्हें जिंदा बचाना है ताकि हम लोग इनसे इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। तो हमारा हीरो आगे बढ़ता है, उसके ऊपर एक एनिमी हमला करे तो हमारा हीरो उसके अटैक को डॉज करता है और डॉज करके उसके पेट पे अपना हाथ मारता है, तो वो बंदी वहां पे उड़ के जाके गिर जाती है। फिर कोई और उसके ऊपर हमला करता है डबल ब्लेड्स के साथ, जिसके ऊपर हमारी रीन अटैक करके उसको नीचे गिराते हैं। फिर हमारे हीरो आगे बढ़ता है, बोलता है मुझे माफ कर दो पर अभी मुझे तुम्हें बेहोश करना पड़ेगा, ऐसा बोलकर उसको मुक्का मारता है। मीनवाइल वहां पे जिस लड़की को मुक्का मारा होता है वो ऐसे एक सैंड बॉम्ब फेंकती है और इन लोग के आगे स्मोक सीन करते हैं और बाकी सब भाग जाते हैं। लेकिन जिसको इसने मुक्का मार के बेहोश किया होता है वहाँ पे बेहोश होकर पड़ी होती है। ये लोग बोलते हैं अभी हमने इसको पकड़ के रखा तो हम इसको लेके जाएंगे अपने बॉस के पास और दे देंगे। वो लोग उसको गिल्ड के हेडक्वार्टर में लेके जाते हैं। फिर हमें दिखाते कि हेडक्वार्टर में जब वो उठती है तो गिल्ड मास्टर उसको बोलते कि हाँ तुम बच गई हो क्योंकि तुम्हें मारने के लिए मना किया गया था मुझे, जिन लोगों तुम्हें यहाँ पे लेके आए थे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन अब तुमको हम टॉर्चर करके तुमसे हम सारा का सारा इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और तुम्हारे दोस्त लोग को भी कुछ नहीं पता कि तुम कहाँ पे हो। अब तुम टेंशन मत लो, तुम्हें यहाँ पे हम बंद करके रखेंगे लेकिन तुम्हें हम छोड़ने नहीं वाले और तुम्हें मारने भी नहीं वाले। मीनवाइल लड़की बोलती है उन लोगों ने मुझे मारा क्यों नहीं अब तक। फिर हमें दिखाते कि अगले दिन हमारे हीरोज वापस से गिल्ड में आते तो उनके पास बहुत सारा बैग के अंदर सामान होता है जो कि उनको गिल्ड मास्टर ने दिया होता है। तभी यहाँ पे हमारी ब्लॉन्ड गर्ल आई होती है, वो उनसे मिलने के लिए आई होती है। वो कहती है कि मुझे तुम लोग की जरूरत है, क्या तुम लोग मेरे साथ आओगे। तो लोग बोलते हैं हाँ ऑफकोर्स। वो कहते हैं तुम लोग अभी डी रैंक के एडवेंचर्स बन चुके हो तो मैं तुम्हें मेरे साथ एक मिशन पे लेके जाना चाहती हूँ। तो वो बोलती मिशन, ये लोग बोलते हैं हाँ हम तुम्हारे साथ मिशन जाने के लिए रेडी है। तभी वो बोलती है ठीक है तुम लोग मेरे साथ मेरे मिशन पे चलो। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि ये जो सामान की कमी हो रही है उसके बारे में तुम लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन है। तभी हमारे हीरोज बोलते हैं कि अभी कुछ दिन पहले उन लोगों ने 1 सिल्वर कॉइन का 3 फ्रूट लिया था, लेकिन आज 1 सिल्वर कॉइन का 1 ही फ्रूट मिल रहा है, मतलब उसका प्राइस 3 गुना और बढ़ गया। तो शॉर्टेज तो चालू ही है, तो इन लोग को शॉर्टेज कैसे भी करके एलिमिनेट करना है। और उसीलिए यहाँ पे हमारी ब्लॉन्ड गर्ल भी आई होती है। वो बोलती है कि तुम लोग मेरे साथ चलना, मैं इस मिशन में तुम लोग को मेरे साथ रखूंगी। फिर हमें दिखाते हैं ये लोग यहाँ पे मस्त इसके साथ इसके घोड़ा गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं हमारी ब्लॉन्ड गर्ल के साथ उसी फार्म में। तो ये लोग उस फार्म के पास पहुंचते तो वहाँ पे पहुंचना ये लोग वहाँ के लोगों से बात करते। फिर यहाँ पे एक एक करके हमारा हीरो सारे के सारे लोगों का हाथ मिलाता है सबसे, और तभी जैसे ही वो ये वाइट बाल वाले बंदे से हाथ मिलाता है तो उसको कुछ तो फील होता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। इसके बाद यहाँ पे ये दाढ़ी वाले अंकल कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें मेरा पूरा खेत दिखाता हूँ कि मेरा खेत कैसा है, और इनको लेकर जाता है खेत दिखाने के लिए। तभी लोग देखते हैं यहाँ पे इनके पास बहुत सारे वो वाले फ्रूट के ट्रीज होते हैं जो कि फ्रूट कब से गायब हो रहे थे। मीनवाइल यहाँ पे जो हमारी रीन होती है वो अपने स्टाफ को यूज़ करते हैं और उसको कुछ तो फीलिंग आता है कोई ना कोई उनके पास आ रहा है, उसका स्टाफ चमक रहा होता है। तभी वो बोलती है यहाँ पे 3-4 लोग हमारे पास आ रहे हैं और ये इंसान नहीं है, ये कुछ और ही है। तभी वो बोलती है कि तुम सब लोग यहाँ से भागो। हमारी ब्लॉन्डी बोलती है कि नॉर्मल इंसान तुम लोग भागो, हम तीनों को इनको संभालने दो। और तभी हमें दिखाते हैं यहाँ पे किसी के फुटस्टेप्स आ रहे होते हैं और ये होता है ओगर, और उसके साथ बहुत सारे ओर्क भी होते हैं। ट्रोल्स एंड ओक लॉर्ड यहाँ पे आ चुके होते हैं। ये लोग बोलते हैं अभी हम कर तो करें क्या। तभी हमारा हीरो बोलता है मैं बड़े वाले को लूंगा और तुम दोनों मिलकर वो छोटे वाले लोग को मारो, मैं बड़े वाले को संभाल लूंगा। ऐसे बोल के लोग रेडी होते हैं इनसे फाइट करने के लिए, और रीन रेडी होती है इंसानों को बचाने के लिए। हमारी ब्लॉन्डी आगे जाती है, वो एक एक करके सारे चिंटू मिंटू को मारना स्टार्ट करती है, सबको अपने स्वॉर्ड से खत्म करती है। मीनवाइल हमारा हीरो आगे बढ़ता है, बोलता है अब इसको मारने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी हमारा हीरो लेवल 35 का एनहांसमेंट करता है, एक मुक्के को रेडी करता है और कूद के एक ही मुक्के में इस बड़े वाले ओगर को मार देता है। आई मीन ब्रो क्या फायदा हुआ इस ओगर का, भाई पूरा पूरा ऑरा का तो इसकी वाट लग गई। फिर रात के टाइम में लोग बैठ के बातें करते, बोलते हैं यहाँ पे ये सब दुश्मन कहाँ से आए, कैसे आए, क्या हुआ, लेकिन हमने इनको मार तो दिया। तो कोई हमारे ऊपर कोई टेस्टिंग वेस्टिंग कर रहा है क्या कि हमारी पावर क्या है क्या नहीं, क्योंकि आज तो इन लोगों ने बोला कि इनका फील्ड है भी नहीं, तो भी यहाँ पे कैसे हमला हुआ हमारे ऊपर। तभी लोग डिसाइड करते हैं ये लोग अभी बैठ के वेट करें कि इनके जो फोर्स है वो लोग रिएक्ट कैसे करेंगे इनके ऊपर। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाती है एकदम लाल एरिया होता है और उसके अंदर कोई तो भी एक खरगोश को मार रहा होता है, और उस खरगोश को मारने के बाद ये हंसती है, बोलती अब मैं इनकी पावर को एब्जॉर्ब करूंगी। ऐसे बोल के वो अपने हाथ में एक रेड ऑब लाती है और इसी ऑब में सारे के सारे मरे हुए खरगोशों की पावर को एब्जॉर्ब करती है और बोलती है हाँ अब तो मैं वेट ही नहीं कर सकती, अब मुझे रेडी होना है फाइट करने के लिए। कल तुम लोग को मैं दिखाती हूँ, तुम एडवेंचरस, तुम लोग देखना तुम्हारे साथ कल क्या होने वाला है। ऐसे बोल के वो अपना हुडी पहनती है और यहाँ पे गायब हो जाती है हैरी पॉटर की तरह। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वही लड़की जिसको हमारे हीरोज ने पकड़ के लाया होता है वो जेल में सोच रही होती है कि मैं इतनी कमजोर हूँ तो इन लोगों ने मुझे मारा क्यों नहीं। तो फिर यहाँ पे आते हैं हमारे गिल्ड मास्टर, वो कहते हैं देखो उन लोगों ने तुम्हारी जान बख्श दी है तो अभी तुम हमारे साथ सारा का सारा इन्फॉर्मेशन शेयर कर तो हम लोग भी तुम्हें छोड़ने का सोच सकते हैं। तो वो कहती है ठीक है मैं आपको सब बताने के लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ वो मैं आपको बताऊंगी अगले एपिसोड में। ऐसे बोल के यहाँ पे ये सीन कट जाता है। आई मीन ब्रो ये क्या हो रहा है।
वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते कि हमारे हीरोज अभी भी इसी फार्म के अंदर घूम रहे होते हैं, जहाँ पे उनको ये दिखता है कि यहाँ पे किसी ने कैंप फायर बनाया होता है जो कि इस वक्त भी गर्म होता है, और तो यहाँ पे इनको लोगों के फुटप्रिंट्स भी दिखते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई तो आया होगा। इतने में हमारी जो रीन होती है उसका डंडा फिर से चमकने लगता है, तो वो बोलती अभी तो कोई लोग हमारे पास में है। फिर वो बोलती रुको, ये लोग बहुत पास में आ रहे हैं, और इस बार ये लोग कोई मॉन्स्टर्स नहीं है, ये लोग इंसान है और इंसान हमारे पास आ रहे हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते ये लोग उन लोग को पकड़ते हैं। इनके सामने 3 चोर होते हैं जो कि इनके पौधों के ऊपर से और पेड़ के ऊपर से फल को चुरा रहे होते हैं। तो हमारे हीरोज बोलते ये तो नॉर्मल से लोग लग रहे हैं, इनको हराना बड़ा मुश्किल नहीं होने वाला है। फिर हमारा हीरो आगे बढ़ता है और उनके सामने एक मैजिक स्पेल मारता है जो देख के वो लोग ऑन द स्पॉट हार जाते हैं। फिर हमारे हीरोज उनको बांध के रख देते हैं और हमारा हीरो बोलता है चलो हमने इन चोरों को तो पकड़ लिया। अभी ये चोर कहते हैं कि आज के दिन उसको नहीं आना था यहाँ पे, हमारी बॉडीगार्ड कहाँ पे है, वो फीमेल मेज जो हमारे साथ हमेशा आती जाती रहती है, उसने आज छुट्टी क्यों मार ली, अगर वो यहाँ पे होती तो इन लोग को पकड़ लेते और ये लोग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते। फिर इसके बाद हमारे हीरोज कहते हैं कि हम लोग तुम्हें पुलिस में देने वाले हैं। फिर यहाँ पे आता है ये बाल वाला बंदा, आई मीन जिसकी आंखें बंद होती है, वो आगे आके इन लोगों से हाथ मिलाता और बोलता है थैंक यू सो मच, तुम्हारे वजह से हमारा काम बहुत आसान हो गया। तभी हमारा हीरो बोलता है कि जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूँ, तुम्हारा हाथ मुझे बहुत सॉफ्ट लग रहा है। तो कहता है सॉफ्ट लग रहा है, उसमें क्या टेंशन की बात है तुम्हें। वो कहता है नहीं, जो फार्मर्स होते हैं और हार्ड वर्किंग लोग होते हैं उनके हाथ बहुत खुदड़े खुदड़े होते हैं और उसमें पूरे छेद होते हैं बहुत सारे और रफ हो गए होते हैं उनके हाथ। तुम्हारे हाथ बहुत सॉफ्ट है कि तुमने कभी कुछ काम किया ही ना हो। तो ये बंदा बोलता है हाँ मतलब मैंने इन फार्मर्स को मेरे अंडर में रखा है, तो वो लोग मेरे लिए काम करते हैं, मैं काम नहीं करता, मैं इनको सिर्फ ऑर्डर देता हूँ। बोलते हैं तुम भाई यहाँ जाके ये पेड़ काट के आओ, यहाँ पे तुम ये सब खोद के आओ, ये करो वो करो, तो वो लोग काम करते हैं, मैं नहीं। वेल फिर इतने में हमारी गर्ल्स भी आगे आती हैं और कहती कि और तुम्हें भी उन ओगर्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही पता था, ऐसा कैसे है। तो ये सब सुन के हमारा ये बाल वाला बंदा हंसना शुरू करता है तो तुम लोगों ने मुझे आखिर ढूंढ ही लिया। वेल कोई बात नहीं, वैसे भी अब तो बहुत लेट हो चुका है, ऐसा ये कहता है इन लोग को। बाय द वे तुम लोग मेरा टेस्ट पास कर चुके हो, तुम्हें पता है कि वो आदमी लोग कौन थे जो चोरी कर रहे थे, मेरे ही लोग थे। और तुम्हें पता है कि तुमको यहाँ पे लाने के लिए जो गिल्ड रिक्वेस्ट किया था फार्मर्स ने, वो भी मेरे ही लोग थे, मैंने तुम लोग को यहाँ पे लाया है। तो ये बोलते कि हैं ऐसा क्यों। तभी ये कहता है कि असल में मैंने तुम लोग को यहाँ पे इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम लोग की पावर देखना चाहता था, मुझे बस जानना था कि तुम लोग कितने स्ट्रांग हो, और तुम लोगों ने मुझे बड़ा खुश कर दिया। स्पेशली तुम ताइची, तुम तो बड़े ही स्ट्रांग हो यार, तुम मेरे बहुत काम आ सकते हो। इतने में यहाँ पे वो मेज आती है जिसकी लोग बात करते हैं। उसने असल में एक हैरी पॉटर वाला क्लोक पहन के रखा होता है जिससे वो इनविजिबल हो जाती है और बोलती है तुम लोग बहुत लेट हो गए, अब तुम लोग हमारे जाल में फंस चुके हो बच्चों। वेल इसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे जो हमारी मेज गर्ल होती है वो हमारी दोनों की दोनों हीरोइन से फाइट करना शुरू करती है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा जो ये बाल वाला बंदा होता है चश्मिश, उसका नाम होता है कज़वीम। कज़वीम हमारे हीरो से लड़ना शुरू करता है। हमारी गर्ल्स इसके ऊपर हमला करती है अपने स्वॉर्ड से, ब्लॉन्ड गर्ल, और वो हमारी ये बंदी उसके अटैक को रोकते हुए बोलती है मेरा नाम सिल्विया है। अब सिल्विया ये बोलती है कि तुम दोनों को हराने में कितना मजा आएगा, बहुत दिन बाद में किसी अच्छे मेज से फाइट कर रहे हो, तुम लोग को हराने में जो मजा आने वाला है। ऐसे बोल के सिल्विया यहाँ पे रेडी होती है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी रीन बैकअप अटैक कर रही होती है और ये लोग स्वॉर्ड से स्वॉर्ड फाइट कर रहे होते हैं। तभी हमारी ब्लॉन्ड गर्ल बोलती है कि अरे मैं इसको कब तक रोकूंगा मुझे नहीं पता, और हमारी रीन एक फायर एरो मारती है लेकिन सिल्विया उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है। फिर रीन यूज़ करती है विंड मैजिक और वो डस्ट मैजिक यूज़ करती है, लेकिन यहाँ पे इसको भी रोक देती है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी ब्लॉन्ड गर्ल खुद को एनहांस कर रही होती है। इनकी फाइट यहाँ पे चल रही होती है और हमारी सिल्विया कहती है बहुत मज़ा आ रहा है। मीनवाइल यहाँ पे कज़ीम लड़ता है हमारे हीरो से और तभी कज़ीम बोलता है बाय द वे तुमसे मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा ये लड़ेगा, ऐसा बोल के वो चुटकी बजाता है। और यहाँ पे आता है एक आइस का फ्रॉस्ट एलिमेंट और बोलता है कि अब मैं ये फ्रॉस्ट एलिमेंट तुम फाइट करो, लेकिन हमारा हीरो जैसे ही इसको मुक्का मारता है वैसे वो इसके आर पार निकल जाता है। तभी कज़वीम कहता है कि बाय द वे ये एक फ्रॉस्ट एलिमेंट है, ये इसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, इसके ऊपर कोई फिजिकल अटैक काम नहीं करेगा, ये पूरा फ्रॉस्ट से बना हुआ है, तो तुम मेरे फ्रॉस्ट एलिमेंटल से लड़ते रहो और ये तुम्हें ऐसे ही डिस्ट्रॉय करता रहेगा। फ्रॉस्ट एलिमेंटल हमला करता है, हमारा हीरो इसको डॉज करता है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि अब मैं करूँ तो करूँ कैसे इससे फाइट, मैं तो स्वॉर्ड भी नहीं यूज़ कर सकता। मीनवाइल यहाँ पे हमारी गर्ल्स लड़ रही होती है सिल्विया से। सिल्विया उसके सारे अटैक को डॉज करती है, ब्लॉन्ड गर्ल अपने आप को एनरीच करके आगे बढ़ती है और सिल्विया हंसते हंसते उसको क्लैश करती है, बोलते तू मेरे मुकाबला कर ही नहीं सकती। मीनवाइल यहाँ पे रीन अपने मैजिक अटैक को यूज़ करती है, बोलते मैं करूँ तो करूँ क्या, ऐसे बोल के वो हमला करती है। लेकिन उसी वक्त सिल्विया घुमा देती है रीन के सामने हमारी ब्लॉन्ड गर्ल को और अटैक ब्लॉन्ड गर्ल को लगने वाला था, तो रीन उसके अटैक को रोकती है। मीनवाइल यहाँ पे ब्लॉन्ड गर्ल अपना मुक्का मारती है लेकिन वो मुक्का ब्लॉक कर देती है सिल्विया और सिल्विया ब्लॉन्ड गर्ल को मुक्का मारती है और ऐसे इनकी फाइट चल रही होती है। और रीन ये सब देख के बहुत कंफ्यूज हो रही होती है कि वो करे तो करेगा क्योंकि वो हेल्प ही नहीं कर पाती है, लेकिन सिल्विया वहाँ पे आके भी उसके अटैक को रोक देती है। मीनवाइल हमारा हीरो यहाँ पे अपने स्वॉर्ड से हमला करता है फ्रॉस्ट एलिमेंटल, लेकिन फ्रॉस्ट एलिमेंटल के ऊपर कुछ पड़ता ही नहीं है। फ्रॉस्ट एलिमेंटल अपना आइस ब्रेथ मारता है और हमारा हीरो यहाँ पे जंप
थम रहा होता है, फिर वो अपने मुंह से मल्टीपल अटैक करता है। हमारा हीरो उसके अटैक को तोड़ता भी है लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। तभी हमारा कज़्विम कहता है कि अब मैं इसको थोड़ा और लेवल अप करने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो उसके मुंह में एक रेड ऑर्ब डालता है और बोलता है अब मेरा फ्रॉस्ट एलिमेंटल रेड फ्रॉस्ट एलिमेंटल बन चुका है। और अब ये फ्रॉस्ट एलिमेंटल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डरावना दिख रहा होता है भाई सीन में। अब तुम रेड एलिमेंट से लड़ो। अब रेड एलिमेंट आगे बढ़ता है और अगले ही अटैक में हमारे हीरो को दूर फेंकता है। हमारा हीरो गिर जाता है और बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका होता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। तो वो बोलता है अब मैं क्या करूँ। इसके बाद कज़्विम कहता है कि मैंने असल में तुम लोग को यहाँ पे इसलिए लाया था क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी आर्मी को ज्वाइन करो और मेरे अंडर काम करो। लेकिन ये काम तो तुम करोगे नहीं, तो इसीलिए मैं तुम्हारे जो दोनों दोस्त हैं उनको पकड़ लूँगा, उनको मेरा बंदी बनाऊंगा और उनको कब्जे में रखूँगा ताकि जो मेरे सबॉर्डिनेट्स है वो उनको मार मार के तोड़ सके। और अगर तुमने मुझे ना कहा तो यही होगा और अगर तुमने मेरी बात मान ली तो वो लोग बच जाएंगे। तो ये सब सुन के हमारा हीरो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हमें तभी अगले सीन में दिखाते हैं रीन यहाँ पे बेहोश पड़ी होती है, ब्लॉन्ड गर्ल बेहोश पड़ी होती है और सिल्विया जीत चुकी होती है। लेकिन तभी हमारी गर्ल्स खड़े होकर बोलते हैं कि हम अभी भी फाइट करने के रेडी है, तुमको क्या लगता है हम हार चुके हैं? ना 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 ना, ऐसा बोल के हमारी गर्ल्स रेडी होती है और इनके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है। और तभी हमारी ब्लॉन्ड गर्ल आगे बढ़ती है और उसके अटैक को रोकती है। लेकिन तभी सिल्विया बोलती है तो सेम अटैक है, लेकिन इतने में रीन पीछे से आती है और वो अटैक मारती है। उसको डॉज करने के लिए सिल्विया आगे बढ़ती है लेकिन हमारी ब्लॉन्ड गर्ल उसको लात मारती है। फिर हमारी रीन हवा में आती है और वो एक स्वॉर्ड क्रिएट करके इससे सीधा हमला करती है सिल्विया के ऊपर। सिल्विया इसको रोक नहीं पाती और हमारी रीन अपना इलेक्ट्रिकल स्वॉर्ड उसके अंदर भोंक देती है और यहाँ पे सिल्विया बेहोश होकर गिरने वाली होती है। लेकिन बोलती है मैं तुमसे अभी भी लड़ सकती हूँ। तो हमारी गर्ल्स फिर से रेडी होती है। वो लोग अपने मैजिकल पावर्स को कंबाइन करते हैं और तो और एक फ्लेम अटैक करती है जिसके ऊपर वो डस्ट अटैक मारती है। तो एक फायर और डस्ट का वॉर्टेक्स बना के वो सिल्विया के ऊपर हमला करती है। रीन ने लिटरली सिल्विया को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है यहाँ पे। लेकिन इतने में पीछे से ब्लॉन्ड गर्ल आती है और वो अपने फ्लेम स्वॉर्ड से हमला करके सिल्विया के आर्मर को फाड़ देती है। सिल्विया यहाँ पे बेहोश होकर गिरी होती है और बोलती है हाँ मैं हार गई, लेकिन फिर भी मज़ा तो आया मुझे। वो कहते हैं जैसे ही मेरा ये वूंड हील हो जाएगा वैसे ही मैं अगली बार आऊँगी तुमसे फाइट करने के लिए और तुम बच नहीं पाओगी। तभी हमें अगले समय दिखाते कसीम यहाँ पे आता है और बोलता है अब तुम मेरी बात सुनो, तुम लोग मेरी दोस्त को अकेला छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। वो लोग बोलते हैं क्या होगा बुरा हमारे साथ, देख लो तुम्हारे दोस्त की क्या हालत हो रही है। तो हमें दिखाते हैं कि रेड एलिमेंटल ने हमारे हीरो तात्सुया के ऊपर अपना पंजा रखा होता है। तात्सुया की पूरी बॉडी खून से लथपथ हो चुकी होती है और तात्सुया यहाँ पे शायद खत्म होने वाला होता है। तो उसको यहाँ पे इस हालत में देख के हमारी गर्ल सरेंडर करती है। लेकिन तभी ताइची बोलता है कि मैं इसको मेरे दोस्तों के ऊपर हमला करने नहीं दूंगा, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, मेरे दोस्तों को तकलीफ नहीं दे सकता, मैं क्या करूँ ऐसे बोल के वो अपने अंदर की पावर को डिजायर करता है। वो बोलता है मुझे और पावर चाहिए। तो उसके अंदर जो स्पिरिट होती है वो आके उसको बोलती है ताइची अगर तुझे पावर चाहिए तो तू मुझसे मेरी पावर ले सकता है, थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरीली ले लो। वो स्पिरिट कहती है ठीक है तुम मेरा पावर ले सकते हो। और फिर तभी वो स्पिरिट बोलती है कि मेरा नाम है एरिया। ऐसा बोल के वो अपनी पावर ताइची को देती है और ताइची वापस से खड़ा होता है और उसके आसपास बहुत सारा ऑरा निकल रहा होता है जो देख के कसीम और बाकी सबकी हालत खराब हो जाती है। वो लोग सोचते हैं कि क्या हुआ, इसको तो अभी हमने खत्म कर दिया था पर ये लड़का फिर से आ रहा है मुझसे फाइट करने के लिए। और इस वक्त हमारा ताइची रेडी हो जाता है इनके ऊपर अटैक करने के लिए क्योंकि इसके पास होती है स्पिरिट की ताकत। इसके बाद कसीम उसके ऊपर रेड एलिमेंटल की पावर फेंकता है लेकिन रेड एलिमेंटल जैसे ही आगे बढ़ता है ताइची को मारता है। ताइची उड़ के पीछे जाता है जो देख के मुझे थोड़ा शौक लगा कि भाई देखो अभी भी स्पिरिट की ताकत मिली तो भी तू मार कैसे खा रहा है। उसके सर से खून निकल रहा होता है और ताइची फिर भी हंसते हंसते आगे आता है। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे रेड एलिमेंटल की ताकत से मुझे हरा पाओगे? अब मेरे पास स्पेशल पावर है, ऐसा बोल के ताइची खड़ा होता है। फिर उसके बाद कसीम अपने आइस एलिमेंटल को जिसको उसने रेड एलिमेंटल में कन्वर्ट किया होता है उसको बोलता है कि रेड एलिमेंटल अब तुम फायर अटैक यूज कर दो। हमारा वो बंदा फायर अटैक यूज करता है लेकिन हमारा ताइची उसके ऊपर अपना विंड अटैक मार के उसको वहीं पे न्यूट्रलाइज कर देता है और इसके साथ साथ उसने लिटरली एक रेड फायर वाले एलिमेंटल को खत्म कर दिया एक सिंगल हिट में। तो ये देख के हमारे दुश्मन भाग जाते हैं वहां से और ताइची उनको सुनाता है, बोलते क्या हुआ तुम डर के भाग क्यों रहे हो? हाँ, लेकिन उसी वक्त उसको रिप्रोपोर्शन पड़ता है उसके स्पिरिट के अटैक का क्योंकि उसने स्पिरिट के पावर को यूज किया होता है। तो ताइची वहां बेहोश होकर गिरने लगता है। तभी वो बोलते हैं इनको रोको ऐसा बोल के ताइची चिल्ला रहा होता है गुस्से में और वो जैसे चिल्लाता है वैसे यहाँ से ये लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन इसके जाते हुए अटैक के वक्त ताइची ने जो छोर से चिल्लाया होता है उसकी वजह से कसीम का एक हाथ गायब हो जाता है। फिर उसको हमारी सिल्विया बोलती है तो तुम्हें जो करना था वो तुम कर दिए? तो वो बोलता है हाँ मैंने वो कर लिया, मुझे अब पता है ये लोग कितने स्ट्रांग है और अगली बार मैं इनको पकड़ के रहूंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो अपनी नींद से उठता है तो देखता है कि वो बेड पे सो रहा होता है और उसके बगल में लूमिया आई होती है और वो उसे कहती है कि तुम आखिर उठ तो गए और उसके बिस्तर के ऊपर एक पत्ता भी होता है। फिर वो मस्त खाना वाना खाता है और लूमिया उससे कहती है कि तुम तो बहुत दिनों बाद उठे, तुमको लगभग 2 हफ्ते हो गए सोते सोते मेरे भाई। तो बोलता है इतना टाइम कैसे होगा? तो उसको बताती है कि जब तुम यहाँ पे आए थे तो तुम बहुत टाइम तक सोए हुए थे। असल में सबको लगा कि तुम डॉक्टर के पास तुम्हें लेके गए, डॉक्टर ने कहा कि तुम 1-2 दिन में उठ जाओगे लेकिन तुम्हें असल में 3 दिन के ऊपर हो गए। तो हमारी गर्ल्स तुम्हें खींच के मेरे पास ले गई। असल में तुम्हारे साथ क्या हुआ था कि तुम्हारी पूरी की पूरी मैजिकल पावर खत्म हो गई थी एक साथ, तो इसलिए तुम एक कोमा वाले स्टेट में चले गए थे कुछ दिनों के लिए और इसीलिए वो लोग तुम्हें मेरे पास ले गए ताकि मैं तुम्हारा देखभाल कर सकूं। और इस स्टेट को कहते हैं कोमोटोस। और तुम्हें यहाँ पे सोते सोते तुमने तुम्हारे मैजिकल पावर को वापस से लेके आए हो तो इससे तुम्हें इतना टाइम लग गया, ऐसा हमारी लूमिया इसको बोलती है। उसके बाद लूमिया उसको बताती है कि जो उस
आइस एलिमेंटल के साथ हुआ था उसके साथ क्रिम्सन पैक्ट हुआ था। इसका मतलब कि उसको एक रेड कलर का क्रिम्सन ऑर्ब दिया जिसके अंदर बहुत सारे लोग का खून और उनकी सोल को ट्रैप किया गया था, जिसकी वजह से उनकी ताकत 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद उसने बोला कि तुमने उसको हराया कैसे? तो हमारा हीरो कहता है कि मैंने उसको कैसे हराया, मेरे को अपने अंदर से एक आवाज़ आई कि ओए मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, और ऐसा करके उस चीज़ ने मुझे अपनी पावर दी और उसका नाम एरिया था। ये सुन के हमारी लूमिया पागल हो जाती है। वो बोलती तुमने एरिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर दिया, तो मुझे अब समझ में आया कि तुम्हारे पास कौन सी पावर है। तुम कोई नॉर्मल मैजिशियन, मेज या सॉसरर नहीं हो, तुम तो ऐसे बोलती हो। और यहाँ पे ये सीन कट हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाए थे कि यहाँ पे हमारा जो कस्वीम होता है वो अपने बॉस के पास बैठा होता है और उसके बॉस अपना हुड पहन के रखते हैं और इसको मैं बोलूँगा कूल बॉस। कूल बॉस यहाँ पे आके बोलते हैं कस्वीम भले ही तुम्हारा एक हाथ खो गया, लेकिन मुझे तुम्हारे उस फाइट से बहुत अच्छी खासी नॉलेज मिल चुकी है कि हमारे एनिमीज क्या क्या है, तो कोई बात नहीं। और तुम्हारी ये जो लड़की है हमारी चोर गर्ल, ये चोर गर्ल किसी काम में नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा अपग्रेड देने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो हमारी चोर गर्ल का हाथ पकड़ते और उसके हाथ पे एक नया टैटू बनाते जो कि उसको कंट्रोल कर सकता है। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं अभी चोर गर्ल तुम्हारा और अच्छे से बात माननी चाहिए। बाय द वे कस्वीम तुम्हारा हाथ तो खो चुका है, लेकिन अब तुम्हें एक नया हाथ मिल जाएगा, डोंट वरी। मीनवाइल यहाँ पे 2 छोटी छोटी बच्ची आती जो कहती है कि अब हम हमारा काम करेंगे ही, ऐसे करके वो यहाँ से निकलती है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो वापस से उसी कैफे में बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि अच्छा तो मुझे लूमिया ने ये सब कहा था। लूमिया ने कहा था कि मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं एक समनर हूँ और समनर वो लोग होते हैं जो कि स्पिरिट्स को समन करके उनकी पावर को साइड बाय साइड यूज कर सकते हैं। तो ये लोग बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं, कोई नॉर्मल इंसान नहीं होता। ये इस वर्ल्ड के टॉप 0.00001% लोगों में काउंट होते हैं, तो मैं उनमें से एक हूँ। यहाँ पे यही सब बात कर रहा होता है और उस स्पिरिट के बारे में सोच रहे थे। तभी यहाँ पे हमारी कैफे वाली आंटी आती है और बोलती तुम कैसे हो, क्या तुम उड़ गए? मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम उड़ गए हो, अब मैं यहाँ पे खुशी खुशी रह सकती हूँ, ऐसे बोल के यहाँ से निकलती। तभी हमारे हीरो को ये मालूम पड़ता है कि इसकी जो गर्ल्स होती है, हमारी ब्लॉन्ड गर्ल और तो और हमारी रीन, ये लोग गए होते हैं कहीं बाहर कुछ काम से। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो ऐसे ही रोड पे चल के जा रहा होता है कि उसे दिखता है कि एक ग्रीन बाल वाली लड़की को कुछ लोग छेड़ रहे होते हैं, तो वो उस लड़की का हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। लड़की हमारे हीरो के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि अरे तुम अभी यहाँ पे, तुमने मुझसे कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तब तक वो गुंडे हमारे हीरो पे हमला करते हैं। हमारा हीरो उनके अटैक को डॉज करता है और उन लोग के ऊपर हमला करता है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि चलो ये लोग तो तुमसे बच के निकल गए, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन? तुम उन गुंडों के हाथ से आराम से स्लिप होकर मेरे पास आ गई, प्लस तुमने मेरे डॉज वाले अटैक में मेरे साथ स्लाइड भी किया, तो तुम हो कौन? तो वो कहती है हाँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ जिसको तुमने पिछली रात बहुत तकलीफ दी थी। तो ये सुन के हमारा हीरो टेंशन में आता है, बोलता है मैंने तुमको रात में तकलीफ दी? क्या बात कर रही हो तुम बहन? तो वो कहती है अरे मैं वो असैसिन हूँ जिसको तुमने पकड़ के यहाँ पे लाया था, तो मुझे यहाँ पे गिल्ड के लोगों ने बोला कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, तुम अपनी जिंदगी वापस से यहाँ पे स्टार्ट करो। तो उन लोगों ने मुझे यहाँ का अपना एडवेंचरर बनाया, तो मैं यहाँ पे एडवेंचरर बन चुकी। तो ये सुन के हमारे हीरो को अच्छा लगता है। वो बोलता है चलो कम से कम तुम अपनी नई जिंदगी अच्छे से जी तो रही हो, तुम्हें इन लोगों ने खत्म नहीं किया। और फिर वो अपना नाम भी बताती है, बोलती है कि मेरा नाम एनास्तासिया है। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारी ये एनेस्थेसिया होती है वो बहुत टाइम से उन्हीं लोग के ऊपर निगरानी रख रही होती है जो लोगों ने इनके ऊपर अटैक किया था, कि कौन इनके सारे के सारी चीज़ों को गायब कर रहा है और यहाँ पे मार्केट में इतना सप्लाई कम क्यों है। तो हमारा हीरो उसके साथ में मिलता है और वो लोग मिलकर इस एरिया को और इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। फिर लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, तभी हमारे हीरो को एक पेपर मिलता है जो देख के वो बोलता है बाप रे, तो ये रियलिटी है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा होता है जहाँ पे हमारी गर्ल्स घूम रही होती है और हमारी गर्ल्स यहाँ पे मस्त मस्त पकवान खा रही होते हैं। तभी इनको ये मालूम पड़ता है कि असल में अभी भी सामान की बहुत कमी हो रही है, कि हर दिन प्राइस 3-3, 4-4 गुना बढ़ रहा है चीजों का। ऐसे हमारी गर्ल्स यहाँ पे बात कर रही थी, तभी इनके ऊपर हमला होता है जिसको ये लोग आराम से डॉज कर लेते हैं। फिर लोग देखते हैं कि ये लोग अपने अटैकर्स के ऊपर हमला करते हैं और ये लोग मिडल में यहाँ पे फाइट वाइट कर होते हैं। फाइट सीक्वेंस बहुत ही मस्त होता है। हमारी गर्ल्स अपना मैजिकल पावर यूज करती है, फायर अटैक यूज करती है, विंड अटैक यूज करती है और ये लोग इधर डॉज भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी गर्ल्स चिल कर रही होती है। तभी इनको दिखता है कि इनके सामने एक नहीं 4 लोग हैं। तो लोग कहते हैं कि ओके 2v4 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन तभी इनके पीछे आवाज आती है ये 2v4 नहीं, ये 2v5 है। ऐसा बोल के हमारी चोर गर्ल अपने इस हैरी पॉटर वाले क्लोक से बाहर निकलती है, हमारी ब्लॉन्ड गर्ल को मुक्का मारती है और उसको पकड़ के निकल लेती है, बोलती है बाय बाय, ऐसे बोल के वो निकलती है। और वो कहती है कि बाय द वे गाइस, इसके ऊपर तुम हमला करो। तो चारों लोग मिलकर हमारी रीन के ऊपर हमला करते हैं और ब्लॉन्ड गर्ल बेहोश हो चुकी होती है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे हीरोज, आई मीन हमारा हीरो और उसकी नई बंदी, आई मीन ये बंदा तो बंदियां पटाया जा रहा है भाई, नई बंदी को लेके वो एक टनल के अंदर जा रहा होता है जहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे अर्थ मैजिक यूज किया गया होता है। तभी उसको मालूम पड़ता है कि असल में यहाँ पे इन टनल के अंदर बहुत सारे गॉब्लिन्स और मॉन्स्टर्स छुपे हुए जो कि इनके ऊपर हमला करने वाले हैं और उन सब के साथ क्रिम्सन पैक्ट हो चुका है। हमारा हीरो आगे बढ़ता है, डोर खोलने वाला होता है कि तभी एनेस्थेसिया उसको रोकती है, बोलती है कि इसके अंदर कोई ट्रैप हो सकता है, तो मुझे इस डोर को खोलने दो। तभी हमारा हीरो बोलता है कि तुम्हारी जिंदगी तो बदल ही चुकी है, तुम एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती हो क्योंकि तुम्हारे अंदर असैसिन की ताकत आ चुकी है, तो इसलिए तुम हर चीज़ को इतना कॉशियसली सोचती हो, जो कि एक अच्छी बात है मेरे लिए। फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत और प्यार भरी बातें करते हैं और अंदर बढ़ते हैं। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रीन ने यहाँ पे उन चारों लोगों को हरा दिया होता है।
और इसके सामने वही हमारी चोरगल आ जाती है। चोरगल इनसे कहती है कि ओए तुझे तेरी दोस्त को बचाना है, देखो सामने वाले उस चर्च के अंदर बंद है, जाके उसको बचा ले। तो वो बोलती है कि तू मुझे ये सब चीज़ें क्यों बता रही। तो वो बोलती है देखो मुझे तुम्हारी दोस्त से कोई लेना देना है ही नहीं, मेरे को तो तुम और तुम्हारा बंदा चाहिए, वो दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। बाकी तुम्हारी दोस्त को अगर तुमने जल्दी नहीं बचाया तो उसके साथ क्रिम्सन पैक्ट हो जाएगा। ये बोलती है क्रिम्सन पैक्ट क्या होता है। तो वो बोलती है वही चीज़ जो तुम्हारे पुराने बंदे के ऊपर हमला किया था रेड एलिमेंटल ने, वही तुम्हारी दोस्त के साथ होने वाला है, तो फटाक से जाओ और अपने दोस्त को बचा लो। तो हमारी रीन यहाँ से भाग के जाती है उसको बचाने के लिए। यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि हम हमारी एल्फ गर्ल आई मीन ब्लॉन्ड गर्ल को इन लोगों ने बांध के रखा होता है और उसके पैर के नीचे बहुत सारे मैजिकल सर्कल्स होते हैं और यहाँ पे हर जगह बहुत सारे सॉर्सरर्स होते हैं। यहाँ पे हमारी रीन घुसती है और इनके ऊपर हमला करती है, बोलती है तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया, ऐसा बोल के वो इनके ऊपर आइस मैजिक मारती है और इन लोग को फ्रीज कर देती है। और वो आगे बढ़ के देखते हैं कि जो उसको मैजिकल सर्कल तोड़ना है वो असल में अर्थ मैजिक से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे वो अर्थ मैजिक यूज करती है और मैजिकल सर्कल को तोड़ती है। फिर हमारी ब्लॉन्ड गर्ल के वो चेन्स को भी तोड़ के उसको नीचे उतारती है, बोलती है कि मिलर तुम ठीक हो ना। तो हमारी मिलर आई मीन ब्लॉन्ड गर्ल कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर यहाँ पे इन लोग का बॉस एंट्री लेता है, हमारा कूल बॉस, और उसके साथ कज़वीम भी होता है और बोलता है तो तुम गर्ल्स ने आखिर इस चीज़ को तोड़ ही दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारी पावर के बारे में मुझे मालूम पड़ ही गया है, तुम लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और आज मुझे बहुत मज़ा आने वाला है तुम लोग को कैप्चर करने में। ऐसे बोल के इनका बॉस यहाँ पे अंदर आता है। वो बोलता है कि मैं तुम लोग से फाइट करने आया हूँ, वैसे भी तुम्हारे इस सिटी के ऊपर तो अभी कुछ टाइम में हज़ारों मेरे मॉन्स्टर हमला करने वाले हैं, उनमें से कितनों के पास क्रिम्सन पैक्ट भी है और कितनों के पास क्रिम्सन पैक्ट नहीं है, तो तुम लोग तो बेचारे फंस चुके हो। ऐसा बोल के बॉस यहाँ से निकलता है और वो बोलता है कि बाय द वे तुम्हारा हीरो तुम्हारी हेल्प करने नहीं आया क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ और ही सोच के रखा है। ऐसा बोल के यहाँ से इनका बॉस निकल लेता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी एनेस्थेसिया औरत और हमारा हीरो नए डोर के पास पहुंच चुके होते हैं। तो एनेस्थेसिया आगे बढ़ती है इस डोर को चेक करने के लिए अपने मैजिक के साथ, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो वो पैर रखती है एक मैजिकल सर्कल पे और इसके सामने एक स्टोन गोलम समन हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा कूल बॉस और कज़वीम चल के जा रहे होते हैं, जहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि अंडरग्राउंड में 500 मॉन्स्टर्स है और ओवरग्राउंड मतलब लैंड के ऊपर 200 मॉन्स्टर्स को इन लोगों ने सेटअप करके रखा है। तो टोटल 700 मॉन्स्टर्स यहाँ पे हमला करने वाले हैं। तभी कूल बॉस बोलता है कि मुझे लगता है कि 90% चांस है कि हम लोग जीतने वाले हैं भाई, तो अब टेंशन की बात नहीं है। हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे स्टोन गोलम हमारी एनेस्थेसिया के ऊपर हमला कर ही रहा होता है कि तभी उसको हमारा हीरो रोक लेता है और बोलता है ओए मैं तेरे ऊपर कभी कुछ नहीं होने दूंगा मेरी एनेस्थेसिया, तू आज से मेरी बंदी है। ऐसा बोल के वो उसको ब्लश करवा रहा होता है। फिर हमारा हीरो आगे बढ़ता है, वो स्टोन गोलम के ऊपर अटैक करता है और एक मुक्के में उसको तोड़ देता है। स्टोन गोलम नीचे गिरता है लेकिन हमारा हीरो उसके ऊपर दूसरा अटैक करता है और उसी के साथ वो स्टोन गोलम को चारों खाने चित करता है और स्टोन गोलम वहीं पे खत्म हो जाता है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि इसके अंदर कोई कोर क्यों नहीं है, नॉर्मली इनके तो कोर तो होता है। और तभी हमारी ऐसे बोलते देखो तुम्हारे पीछे डोर खुल चुका है। जैसे ही हमारे हीरोज अंदर डोर को देखते हैं तो उनको दिखता है कि यहाँ पे बहुत सारे रेड कलर के एग्स होते हैं जो कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक नेस्ट की तरह। और तभी यहाँ पे हमें वो दोनों छोटी बच्चियां दिखती हैं जिनका नाम होता है चिंटी 1 चिंटी 2। ये लोग यहाँ पे बैठी होती है और बोलती ओ तो तुम ताइची हो ना, हम तुम्हारा वेट कर रहे थे कब से, आ जाओ ताइची आ जाओ। मीनवेल यहाँ पे हमारी गर्ल्स ने कंप्लेन कर दिया होता है गिल्ड के अंदर कि 1000 मॉन्स्टर्स हमारे ऊपर हमला करने वाले। गिल्ड मास्टर जो होते हैं वो सब लोग को बोलते हैं कि तुम एक काम करो, जितने भी हमारे पास एडवेंचरस है तुम उन सबको बुला लो क्योंकि हमें अभी अटैक करने के लिए रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गर्ल्स कभी हमें नकली इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। यहाँ पे लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि तभी इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे लूमिया भी आ जाती है। तभी हमारे गिल्ड मास्टर बोलते हैं कि काश अभी हमारा हेल्प करने के लिए ताइची भी यहाँ पे हो। तो हमारी गर्ल्स बोलती है हम तीनों है ना यहाँ पे, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, हम लोग संभाल लेंगे हर एक चीज़ को। और तो और हम सारे के सारे एडवेंचरर्स को भी यहाँ पे बुला रहे हैं तो हमारा काम हो जाना चाहिए। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते कि यहाँ पे हमारा हीरो इन दोनों बच्चियों से बात कर रहा होता है, बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और ये सब लाल लाल चीज़ें क्या हैं। तो वो कहते हैं कि जो लाल लाल तुम्हें अंडे दिख रहे हैं ये असल में गॉब्लिन्स हैं जिनके ऊपर हमने क्रिम्सन पैक्ट यूज़ किया है और ये सारे के सारे गॉब्लिन्स अभी रेडी होंगे जैसे ही हम लोग इनको रेडी करेंगे और ये पूरे स्टेट में जाएंगे, हर जगह पे तबाही मचाएंगे, लोगों को मारेंगे, वुमेन्स को परेशान करेंगे, बच्चों को मारेंगे और सब लोग को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो हमारा ताइची बोलता है अगर तुमने ऐसा किया तो सबसे पहले तुम्हारे ऊपर ही हमला करेंगे। तो हमारी चिंटी मिंटी कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हमारे पास देखते कोई मैजिकल बॉल है तो इससे हम इनको कमांड देंगे। ऐसा बोल के ये सब तुरंत से इन सब गॉब्लिन्स को एक्टिवेट करती है और एक एक करके सारे गॉब्लिन अपने अंडे फोड़ के बाहर आ रहे होते हैं। तभी ताइची देखता है कि इन सब के ऊपर क्रिम्सन पैक्ट होता है, ये सब गॉब्लिन्स हमारे हीरोज के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते। लेकिन तभी ताइची बोलता है कि ओए मेरी एनेस्थेसिया, मेरी नई बंदी, तुम टेंशन मत लो मैं तुम्हें बचाऊंगा। ऐसा बोल के ताइची अपने हाथ को चमकाता है और अटैक करके एक सिंगल एयर स्लाइश में बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार देता है।
फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ताइची एक एक करके बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार रहा होता है और वो कहता है कि मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा एनहांस कर लिया, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, यहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन्स है। लेकिन हमें तभी दिखाते हैं कि चिंटी मिंटी यहाँ पे चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, उनके हाथ से उनका मैजिकल बॉल गिर जाता है और वो टूट जाता है। तो गॉब्लिन्स उनके ऊपर भी हमला करना शुरू करते हैं। ताइची बोलता है हाँ ये चिंटी मिंटी तो गधी है भाई, ऐसे बोल के वो भाग के जाता है उनकी हेल्प करने के लिए। गॉब्लिन्स उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और हमारी गर्ल्स उनको मैजिक करती है। ताइची उनका हेल्प करता है और बोलता है कि अब तुमने यहाँ पे कितने गॉब्लिन्स बना के रखे बताओ मुझे। तो वो कहती कि ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे हमने कुछ बहुत सारे 400 450 के आसपास गॉब्लिन्स बना के रखे। तो हमारा ताइची बोलता है तुमने ऐसा कैसे किया। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे ये पूरे का पूरा अंडरग्राउंड एरिया कनेक्टेड है, तो यहाँ पे इतने सारे गॉब्लिन्स बन चुके हैं, तो अब हम क्या करें। मीनवाइल ताइची देखता है कि हमारी एनेस्थीसिया के ऊपर भी हमला हो रहा होता है, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एनेस्थीसिया बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं तो एक असैसिन हूँ, तो मैं इन सबको संभाल सकती हूँ। फिर इसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारी चिंटी मिंटी बोलती है कि वो और तो एनेस्थीसिया ये तीनों मिलकर अपने को प्रोटेक्ट कर लेंगे और ताइची को अंदर जाके बाकी सब मॉन्स्टर से लड़ना चाहिए। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे सारे सारे एडवेंचर्स आ चुके होते हैं और ये लोग यहाँ पे प्लानिंग कर रहे होते हैं ये लोग कैसे फाइट करेंगे आने वाले आर्मी से। ये लोग बोलते हैं कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, हमें बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा कि 1000 लोग हमला करेंगे, हमें रेडी होना पड़ेगा उनसे फाइट करने के लिए। लेकिन तभी रीन बोलती है तुम लोग ये सब मेरे हाथ में छोड़ दो। वो कहते हैं कि सुबह सुबह जैसे ही वो लोग आ रहे होंगे तभी मैं उनको संभाल लूंगी, तुम टेंशन मत लो। तो लोग बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, जरा बताओ हमको। तभी रीन बोलते हैं कि देखो वो यूज़ करेगी अर्थ वाटर और फायर मैजिक को, ये सब यूज़ करके वो यहाँ पे एक वॉल्केनिक बॉम्ब बनाएगी जो कि इन सब के सामने फटेगा और इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को अपने अंदर संभालेगा। तो ये लोग बोलते तुम ऐसा कैसे करोगे। तो रीन बोलती कि मैं ये करूँगी साइंस की मदद से। ये लोग बोलते साइंस क्या होता है। रीन बोलती तुमको उसके बारे में इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, मैं ये कर लूँगी। तो ये रीन इनके सामने थोड़ा बहुत साइंस की बढ़ाई करती है और वो रेडी होती है अपने अटैक को ठीक करने के लिए। फिर यहाँ पे हमारी हीरोज रेडी होती रीन के अटैक के लिए, उनके सामने मॉन्स्टर की आर्मी आ रही होती। रीन बोलती मुझे और थोड़ा 2 सेकंड रुकना है। सब लोग बाहर वेट कर रहे होते कि रीन कैसी अटैक करेगी, उसके वो लोग रेडी होंगे। तभी रीन अपना डंडा यूज़ करती है और वो यूज़ करती है अपना मैजिक। पहले वो एक लाइट का ऑर्ब फेंकती है जमीन के अंदर जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होता है और यहाँ पे एक छेद होता है। उसके बाद हज़ारों मॉन्स्टर्स इसके अंदर गिरते हैं और तभी रीन उसके ऊपर पानी लेके आती है और वो पानी ऊपर आता है, प्लस वो फ्लेम लेके आती है और लावा लेके आती है। तो ऐसे यहाँ पे लावा निकलता है और ये एक लावा का एक्सप्लोजन होता है जिसके साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे मरने लग जाते हैं। फिर रीन बोलती चलो मेरा काम हो गया। इसके बाद कुछ मॉन्स्टर्स उसके लावा की चीज को तोड़ के बाहर निकलते हैं। तो फिर ये लोग बोलते चलो अब हमारा रियल बैटल स्टार्ट हो रहा है, ऐसे बोलते। तभी रीन बेहोश होकर गिर रही होती तो हमारी ब्लॉन्ड गर्ल उसका हेल्प करती है। फिर हमारे लोग रेडी होते हैं फाइट करने के लिए। लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं, मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं अपने स्वॉर्ड से, मैजिक अटैक से, बहुत सारे बर्फ के अटैक से। सब लोग अपना मैजिक यूज़ करते हैं। लूमिया तक अपना मैजिक यूज़ करती है और वो एक बड़े से ओगर के सामने आती है जो कि बहुत बड़ा होता है। ये लोग बोलते चलो भाई अच्छा खासा फाइट चल रहा है। मीनवाइल यहाँ पे जो हमारा कूल बॉस होता है वो बोलता है हाँ इनकी पूरी टीम क्या फाइट कर रही है भाई, मज़ा आ रहा है देखने में ये सब। चलो कोई बात नहीं, टाइम पास तो हो ही रहा है मेरा, हम तो जीत ही जाएंगे है ना, हमारे को तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। फिर वो एक एक करके सबकी बातें करता है, बोलता चलो भाई तुम लोग हार जाओ। मीनवेल हमारी गर्ल्स यहाँ पे थक के कंधे से कंधा खड़ा होती है। तभी लूमिया बोलती तुम लोग टेंशन मत लो भाई, हमें इनको हराना पड़ेगा। तभी इनको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि इनके पास बहुत सारे रेड मॉन्स्टर आ रहे हैं, मतलब क्रिम्सन पैक्ट वाले लोग आ रहे हैं। मीनवेल यहाँ पे हमारी गिल्ड लेडी आती है और वो गिल्ड मास्टर को बोलते हैं कि एक गुड न्यूज़ है, ताइची वापस आ चुका है। ताइची यहाँ पे आता है हमारी चिंटी मिंटी को लेके और एनएसएस को लेके। मीनवेल यहाँ पे लुमिना बोलती है कि अब हमें इनसे फाइट करना पड़ेगा। तभी वो देखती है कि उसके सामने होता है रेड ओगर। वो बोलती है कि रेड ओगर को मैं संभालूंगी, बाकी लोगों को तुम लोग संभालो। ऐसा बोल के लुमिया अटैक करती है इस रेड ओगर के ऊपर। मीनवेल हमारी गर्ल्स आसपास छोटे मोटे ओगर को मारती है और लुमिया बड़े वाले ओगर के ऊपर हमला करती है। लोग यहाँ बातें कर होते बोलते हैं हमें इसे हराना पड़ेगा। लुमिया उसी वक्त अपने मैजिक को रेडी करती है, हमारे हीरोज भी अपने मैजिक को एक्टिवेट करते हैं, ये सब मिलके इसके ऊपर हमला करते हैं और लुमिया अपना इंसेंट अटैक मारती है। मीनवेल यहाँ पे ताइची बोलता है कि देखो मैं लेट हो गया क्योंकि मेरे ऊपर भी हमला हुआ था वगैरह वगैरह। वो यहाँ पे इनको ज्ञान दे रहा होता है। फिर वो बोलता है तुम इन दोनों बच्चियों का टेंशन मत लो, ये दोनों अर्थ मैजिशियंस है और इनको मैंने एनिमी टीम से अपनी टीम में लेके आया, तो हम लोग के पास प्लस पॉइंट होगा। मतलब भाई ये जहाँ जाता है वहाँ पे लड़के को छोड़ के लड़कियों को तो सेट कर रहा होता है, छोटी बच्चियों को भी इसने अपनी टीम में सेट कर लिया। फिर ये बोलता है कि एनेस्थीसिया मुझे पता है तुम्हें मेरा हेल्प करना है बट तुम मेरा हेल्प नहीं कर सकती, तुम यहाँ पे इनके साथ में रहो, तुम एडवेंचरस की हेल्प करो अंदर से सिटी के अंदर, मैं तुम्हारे पास मिलने के लिए वापस से आऊँगा। लिटरली इसने एनेस्थीसिया को पटा लिया भाई। मीनवाइल इनको देखता कि इनके सामने 3 और बड़े बड़े ओगर आए होते हैं, लेकिन उसके बाद ये ओगर रेडी होते हैं, बोलते ओए आ जाओ हमारे ऊपर हमला करो। तो हमारी गर्ल्स रेडी होती है। मीनवाइल लुमिया अपना फायर अटैक लेके आती है, हमारी एल्फ गर्ल भी फायर अटैक लेके आती है और हमारी रीन भी अटैक करती है। लेकिन वो देखती है कि उसके सामने वो रेड ओगर ऐसे का ऐसे खड़ा होता है। उसको यहाँ पे देख के वो हार जाती है, बोलती है कि अब तो मैं हारने वाली हूँ, अब क्या होगा, अब शायद मरने वाली हूँ मैं। लेकिन तभी वो बोलती है कि नहीं, अभी मेरा हीरो आएगा मुझे बचाने के लिए, वो हर बार आता है मुझे बचाने के लिए, ताइची ज़रूर आएगा, पर मुझे बस दुख है कि मैं इस बार उससे कह नहीं पाई कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। ऐसा बोल के यहाँ पे वो अपना आखिरी सांसें लेने ही वाली होती है और ओगर उसके ऊपर हमला कर ही रहा होता है। तभी वो कहती है कि बोले हमेशा मुझे बचा, वो मुझे बचा लेगा, ताइची मुझे बचा लेगा। और तभी ताइची आता है, बोलता है ओए अब बता मुझे, तू मुझे क्या बोलने वाली थी। ऐसा बोल के वो इस ओगर के अटैक
बैग को पकड़ता और बोलता है अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वेल, अब इसके आगे स्टोरी में क्या होने वाला है वो जानने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लेके आऊंगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करके बताओ ये वाला वीडियो कैसा लगा। आज की वीडियो से बस इतना ही। मेरा नाम है साजिद और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।